हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे विजयरथ क्लासेस में। तो भाई ये क्लास काफ़ी लंबे समय के बाद इस चैनल पर आ रही है और हमारी मुलाकात भी काफ़ी समय के बाद हो रही है। लगभग एक साल से ज़्यादा ही हो गया, शायद एक साल 2 महीने 3 महीने के आसपास हो गए हैं लास्ट क्लास को आए हुए। और उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। देखो, उसका एक मेन कारण तो ये था कि भाई मैं इस बार खुद की तैयारी में भी लगा हुआ था और एसएससी सीजीएल में मेरा इस बार हो भी गया है। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे दिमाग में भी एक ये चीज़ थी कि अपने लिए भी एक जॉब सिक्योर करो। भाई पढ़ाना तो ज़िंदगी भर का है, क्योंकि ये तो अपना एक तरीके से पैशन है ना? अपना को मज़ा आता है पढ़ाने में, तो ये तो अपना ज़िंदगी भर का लाइफ टाइम का काम है। लेकिन अपने लिए एक जॉब सिक्योर करना, क्योंकि भाई फैमिली सपोर्ट, फैमिली के लिए और अपने लिए सब चीज़ें फाइनेंशियली और मतलब समाज में भी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने लिए टाइम थोड़ा देना, मुझे लगा कि भाई अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेना चाहिए पहले। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज़ें, अब देखो भाई, पहले हमने चीज़ें बढ़ाई हैं, इस बार हम ये अब थोड़ा डिजिटली आ गए हैं। ठीक है, फेस इसमें तुमको अभी दिखाई नहीं देगा, अभी सब ऐसे ही काम होने वाला है। लेकिन हाँ, क्लासेस अब लगातार चलेंगी। क्लासेस में अब तुमको ना तो एक छुट्टी मिलेगी ना कोई गैप मिलेगा, क्लासेस तुमको ये लगातार मिलेंगी। ठीक है, कौन सी लास्ट क्लास हमारी शायद आर एस अग्रवाल में ठोसों का आयतन, है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमारा चल रहा था। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हम एग्ज़ाम कर रहे, क्वेश्चन कर रहे थे और हम काफ़ी क्वेश्चन इसमें बना भी चुके थे। ठीक है, तो ये सब हम क्वेश्चन आज अब इससे आगे हम क्लासेस को बनाने वाले हैं। और अब क्लासेस जो होगी वो लगातार आगे चलेंगी और हो सकता है कि अब चैनल पर तुमको नई नई चीज़ें भी दिखाई दें, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि रेल आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ना? आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो इसके शायद हो सकता है हम पीवाईक्यू स्टार्ट कर दें। जो अभी पिछली भर्ती में जो भी एग्ज़ाम आए हुए हैं उसके साथ भी मैथ के क्वेश्चन लगा लेंगे। इसी तरीके से एनटीपीसी है, मतलब आने अब जो भी वो चीज़ें होंगी बेहतर होंगी चैनल पे, और तुमको सब चीज़ों को बेनिफिट मिलेगा। तो एनटीपीसी के भी शायद हो सकता है हम पीवाईक्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे जो मतलब मैथ, देखो मैथ की तुम्हें टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादातर एग्जामों में पीवाईक्यू का फॉर्मूला ही बेस्ड होता है। ठीक है, जिसको नई चीज़ें सीखनी है वो आर एस अग्रवाल पढ़िएगा ही, सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं और अब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लगभग 22-23 चैप्टर हम कर भी चुके हैं और कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं जिनको हम धीरे धीरे खत्म कर लेंगे। ठीक है, लगातार क्लास करके उसके बाद फिर मेन जो चीज़ बचती है वो बचती है सारी पीवाईक्यू बेस्ड पे। ठीक है, इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है धीरे धीरे, और लगातार तुम बने रहोगे तो तुम्हारी भी एक जॉब फिक्स हो ही जाएगी इस बार। आप टेंशन मत लो, बस लगातार मेहनत करो, मेहनत का फल सबको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो लास्ट क्लास शायद हमारी क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंच गई थी? 35 तक पहुंच गई थी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो भाई पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई, यानी 3 अलग अलग घन है, उनके सिरों की लंबाई एक की 6 सेंटीमीटर, एक की 8 सेंटीमीटर है, एक की 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर, देखो जब भी तुम्हारे सामने एक शब्द आ जाए पिघलाकर, ठीक है, इन्हें पिघलाकर, चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है और उस घन की भुजा बतानी है हमें, उस घन की प्रत्येक भुजा। घन की प्रत्येक भुजा का मतलब घन की प्रत्येक भुजा सेम होती है, तो हमें घन की एक भुजा बतानी है। एक बता दोगे तो सभी सेम साइज की होती हैं। सुनो, जब भी तुम्हारे सामने शब्द आएगा पिघलाकर, तुम्हें जो भी फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है वॉल्यूम का। ठीक है, आयतन का, आयतन का तुमको फॉर्मूला यूज करना है। जब भी यूज करोगे आयतन का, जब भी एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज में डालेंगे हम, ठीक है, तो हमें किस चीज का यूज करना? आयतन का फॉर्मूला यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, हमारे पास लोहे के 3 घन हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 घन है हमारे पास, है भाई। और एक वाले की जो है वो 6 सेंटीमीटर भुजा है, दूसरे वाले की जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले की जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और आयतन का तुमको फॉर्मूला पता भी है। आयतन का फॉर्मूला होता क्या है? आयतन का होता है जी भुजा की क्यूब। ठीक है, इसे पिघलाया, इसका इसका आयतन देखेंगे। अब मैंने पिघलाने की बात चल रही है तो आयतन देखेंगे इसका। 6 की क्यूब कितना होता है? 216। याद करनी पड़ेंगी, रट लो बिल्कुल, 20 तक तो रट लो। 8 की क्यूब करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे तो 512 हो जाएगा, और 10 की क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे और इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके हमने एक नया घन बनाया। और भाई जब घन बना रहे हैं तो इसका तीनों का आयतन, ये तीनों आयतन उस आयतन के बराबर होने चाहिए, क्योंकि आयतन सेम रहता है। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमको आयतन का ही फॉर्मूला लगाना है। इनको जोड़ते हैं तो 0 और 2 और 6 कितने हो गए? 8। यहाँ पे देखते हैं 0 0 और 1 1 1 और 1 2, और ये कितना? 0 0 और 5 5 5 और 2 कितना हो गया? 7, और ये वाला 1।
ये बराबर किसके है, भुजा की क्यूब के। अब 1728 किसी की क्यूब होती है, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, तो किसकी होती है 1728? जी 12 की क्यूब होती है। ठीक है, अब 12 की क्यूब भाई हमारे पास 1728 आयतन आ गया और उसमें भुजा की क्यूब कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी फिर 12। 12 इसमें ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्या कह रहा है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? सुनो, अब देखो फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ भी नहीं है ना। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, किसी भी क्यूब के, किसी भी घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो क्या होता है फॉर्मूला? तुमने कहा जी 6a²। ये कैसे पता लगाया? देखो अभी मैं मान लो ये घन बना लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक घन बना लिया। अब देखो जरा, अगर मैं इसका एक सरफेस का एरिया निकालने चलूँ, ये थोड़ा सा इस तरीके से, अगर मैं इस वाले का एरिया निकालने चलूंगा, घन है तो सारी भुजाएं सेम होंगी, तो क्या आएगा a²। इसमें कितने फेसेस होंगे, कितने सरफेस होंगे, 6 होंगे, तो इसलिए 6a²। ठीक है, ये सारी चीजें मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, अब काफी दिनों के बाद क्लास स्टार्ट करी तो इसलिए शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया हमको कितना दे रखा, 150, तो ये हो जाएगा 150 बराबर 6a²। 6 से काटेंगे कट जाएगा, कितनी बार, 25 बार, बराबर क्या आ जाएगा a², और स्क्वायर उधर अंडर रूट में चला जाएगा, नहीं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमसे पूछा क्या, उसका आयतन बताना है, तो आयतन का फॉर्मूला अभी तुमको मैंने बताया क्या होता है भाई, आयतन का फॉर्मूला अभी बताया बिल्कुल, क्या होता है भुजा की क्यूब। अब भुजा हमारे पास कितनी आ गई है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 की क्यूब, और 5 की क्यूब कितना होता है 125 सेंटीमीटर की क्यूब, तो 125 सेंटीमीटर, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला भाई हमारा 38। सुनो क्या कह रहा है, धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर, पिघलाने की बात आई है, इसका मतलब हमें क्या करना है, आयतन लगाना, आयतन का फॉर्मूला लगाना। पिघलाने का जब भी शब्द आएगा आयतन तुमको यूज करना है। इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में ढाला जाता है। ठीक है, यदि इसमें से 2 घन की भुजाएं क्रम से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की हैं, तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। सो अभी ये पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 36 का रिवर्स क्वेश्चन है। हमारे पास एक वो है घन जिसकी लंबाई प्रत्येक भुजा है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसे पिघला करके हमने 3 अलग अलग बनाने हैं, एक ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, हमें 3 अलग अलग घन बनाने। ठीक है, एक घन की लंबाई भी हमको दे रखी है 6, दूसरे वाले की दे रखी है हमको 8। अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा तो हमें पता डायरेक्ट 10 अंश का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो देखो, हम मैंने तुमको बताया आयतन को देखेंगे, आयतन को देखेंगे, सबके आयतन को देखेंगे, वॉल्यूम्स को देखेंगे। अब 12 का वॉल्यूम्स क्या होगा भाई 1728, वॉल्यूम का मतलब, आयतन का मतलब क्या होता है, वो सॉरी भुजा की क्यूब, आयतन बराबर क्या होता है भुजा की क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 12 का कितना हो जाएगा 1728। ये आयतन, ये वाला आयतन, ये बराबर होना चाहिए जो 3 पार्टों में हम बांट रहे हैं, है ना। अब ए को कितना देंगे भाई, इसकी क्यूब कर देंगे यानी 216, प्लस इसको कितना कर देंगे 512 इसकी क्यूब। अब मान लो इसकी भुजा अगर ए है तो इसमें कितना हो जाएगा ये ए की क्यूब, ये इससे बराबर होना चाहिए, ये क्वेश्चन तुम बना लोगे। अब ये दोनों जुड़ करके इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तुमने कहा जी, तो ये हो जाएगा 1728, इनको जोड़ो और उठा करके इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 1 और 1 2, और 5 और 2 7, बराबर क्या हो जाएगा भुजा की क्यूब। ये कितना दिखाई दे रहा है तुमको, भुजा की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1728 में से 728 माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब भुजा की क्यूब बराबर अगर 1000 है भाई, ए की क्यूब अगर 1000 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है कुछ भी नहीं, बस तुमको याद रखना पिघलाने की जब जब बात होगी तब तब तुम्हें आयतन का ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखो क्या कह रहा है, एक ठोस की घनाभ की प्रत्येक भुजा क्रम से, ये घनाभ है। ठीक है, घनाभ और घन में फर्क होता है, घन की प्रत्येक भुजा सेम होगी, घनाभ की अलग अलग भुजाएं होंगी। ठीक है, सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। प्रत्येक भुजा 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर तथा 135 सेंटीमीटर की है। 3 भुजाएं दे दी हमको, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 72, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको 75,
और उसकी ऊंचाई हमने मान ली 135 सेंटीमीटर। सब हमको देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ के अंदर हमको ये मिलती है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घन के घनाभ के आयतन के बराबर है। ठीक है, अभी मैंने तुमको बताया घन का आयतन। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर घनाभ का आयतन। किस चीज का आयतन? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें एक ऐसा घन बताना है जिसका आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये बराबर होना चाहिए। उसने बोला ना ये बराबर होना चाहिए इसकी, सॉरी कहेंगे जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। तो ये बराबर होना चाहिए उस घन के आयतन के। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की क्यूब। ये आयतन इस आयतन के बराबर होना चाहिए। अब तुम्हें पता है ये इस क्यूब रूट इधर, सॉरी ये क्यूब जो इधर क्यूब रूट में आ जाएगी, इसको इधर ले आऊं कोई दिक्कत थोड़ी है, ये क्यूब रूट में आ जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है? अब हमें इसके निकालने तीन तीन के फैक्टर, तीन तीन के फैक्टर निकालेंगे। देखो क्या क्या देखो उनको दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है जी 8 गुणा 9, चाहे 8 गुणा 9 ले लो, 8 गुणा 9। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 25 गुणा 3। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 15 गुणा 9, 15 गुणा 9। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है? और इसमें दिखाई दे रहा है 5 गुणा 3। इसमें दिखाई दे रहा है 3 गुणा 3, और इसमें दिखाई दे रहा है 5 गुणा 5। हमें फैक्टर बनाने हैं इसके भी 3 गुणा 3, और इसके तो 2 गुणा 2 गुणा वो 2। ठीक है, तीन तीन के फैक्टर बनेंगे तो देखो 8 में हमको 2 की क्यूब मिल जाता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा। अब बाहर निकालने सब, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, सॉरी ये वाला ले लो, तो ये कितना आ जाएगा? एक 3 बाहर आ जाएगा। और ऐसी एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो ये भी एक 3 बाहर आ जाएगा। अब 5 देखो कितने, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, ये भी एक 5 बाहर आ जाएगा। इन सबकी आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 6 3 18, 18 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 90 आ जाएगा। यानी उस भुजा कितनी आ जाएगी, उसकी उस घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 90 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो 90 सेंटीमीटर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, कौन सा था भाई ये? 39। 39 के बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो सुनो जरा क्या कह रहा है। 8 सेंटीमीटर कोर वाले, सॉरी दोबारा चालू कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है देखो, 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर के दो घन है, मान लो ये एक घन है हमारे पास, ये एक तरीके से घन है, ये नीचे से है। ठीक है, ये घन है, और इसी के साथ हमने एक घन और ऐड कर दिया। चलो दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक घन है, ये, और इसी के साथ हमने एक घन और ऐड कर दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, तो ये दो घन हो गए। इसकी कोर जो है वो 8 की है, यानी 8 लंबाई है, 8 ऊंचाई है, और 8 इसकी चौड़ाई है, और इसकी भी 8 है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 8 है। तो इसमें जो घन से हम घनाभ बनाते हैं तो इसमें हमें दिखाई देती है कि भाई ये वाली लेंथ सिर्फ चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है ना, बाकी लंबाई चेंज हो जाएगी। लंबाई हमारी मान लो, चलो इसमें हम लंबाई मान लेते हैं 16 हो गई, 8 ये 16 हो गई। चौड़ाई जो है वो 8 रहेगी, और ऊंचाई जो है वो भी 8 रहने वाली है। ठीक है, अब या तो अब देखो हमें बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी ये सारे सरफेस एरियाओं का बताना है। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, या तुम एक तरीके से और सोच सकते हो। जैसे देखो, ये सामने का एक सरफेस है, ये सामने का एक सरफेस है, एक इधर देखना जरा, ये वाला जो ये सामने का सरफेस है, ये सामने का सरफेस है। इस तरीके से ये नीचे वाला सरफेस है, ये नीचे वाला सरफेस है, ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है। अगर इस सरफेस का एरिया निकालने चलूंगा तो कितना आएगा? इस सरफेस का एरिया निकालते हैं तो इन दोनों गुणा कर दो, सिर्फ लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 8, 16 कितना होता है 128। ऐसे ऐसे कितने सरफेस हैं हमारे पास? 4 सरफेस है, तो इंटू 4 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56 दूनी 112, और ये 400, 412 कितना हो जाएगा? 512। इन दोनों गुणा करोगे तो 512 आ जाएगा। इसमें और कुछ भी ऐड होएगा? हाँ जी, कुछ और भी क्या ऐड होगा? देखो, एक सरफेस इधर बनेगा ये इस तरीके से चौकोर, और एक सरफेस इधर बनेगा इस चौकोर। ठीक है, इनका एरिया और लेना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 64, और प्लस 8 8 64, तो 64 ये वाला, प्लस 64 ये वाला, ये प्लस है सब में। तो इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 8 10, और 8 और 8 सॉरी 4 और 4 8, 8 और 2 10,
6 और 6 12, 12 और 1 13 और एक हासिल वाला 14 और हासिल गया एक 6 और एक हासिल वाला 5, यानी 640 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 640। या फिर तुम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया होगा आपको पिछली क्लासों में। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पेन चेंज कर लेते हैं, बताया होगा क्या होता है। 2 ब्रैकेट में देखो, इस वाले सरफेस का एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा LB, तुमने कहा LB, प्लस इस वाले सरफेस का एरिया निकालेंगे, ये LB की सही से कंपैरिजन हो जाएगा। ये वाले सरफेस का निकालेंगे तो BH, 2LB BH और प्लस HL, इसी तरीके से। बस ये तुमको याद रखना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH HL, तो रख दो बस 2LB, L और B, L इंटू B दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 128, प्लस BH दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64, प्लस HL यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 128। फिर से तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 4 12, 12 2 20, 8 20 की 0 हासिल गए 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल गया 1, 1 और 2, 2 और 1 3, तो 2 इंटू 320 कितना हो जाएगा ये 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है 41। सुनो क्या कह रहा है, 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि घना बन गया। बस अब पहले 2 रखे थे, इस बार क्या रखे हैं ये 3 रखे हैं। ये 3 घन इस तरीके से जोड़े हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा गैप बना दे रहा हूँ ताकि तुमको दिखाई दे। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से मान लो ये आपस में अब ये 3 घन है। ठीक है, अब इस बार लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, इसमें हमें एक साइड नहीं दी, हमें इसका घन दिया हुआ है, सॉरी उसका आयतन दिया हुआ है। तो आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, वो कितना दे रखा हमको 125, यानी ये भुजा की क्यूब है। और भुजा की क्यूब है तो हमारे पास 125, तो भुजा कितनी हो जाएगी 5, यानी इसकी एक साइड 5, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। अब मुझे जरा तुम यहाँ से सोच के बता सकते हो लंबाई कितनी होगी। लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होगी तो कितनी हो जाएगी ये 15 हो जाएगी। और मैं तुमको पिछले क्वेश्चन में बताया बस लंबाई में चेंजमेंट आएगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रख सकते हो। कितनी 5 5 5 5। ठीक है, अब फॉर्मूले से अब देखो इसमें क्या पूछा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो एक ही बात है पृष्ठीय क्षेत्रफल या जिस देखो क्षेत्रफल पृष्ठ का मतलब है जिस एरिया को हम छू सकते हैं। तो भाई घनाभ में हम सारे सरफेस एरिया को टच कर सकते हैं, तो वो सारे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लेने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला भी मैं तुमको बताया क्या होता है 2LB BH प्लस HL, यहाँ रख दो 2 ब्रैकेट में LB कितना आ जाएगा हमारे पास पंजे कितना होता है भाई 75, सॉरी 15 पंजे कितना हो जाएगा ये 75, प्लस BH दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, प्लस HL दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी L की और H की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये भी 75 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 75 और 75 150, 150 और 25 कितना होता है 175, और 175 दूनी कितना होता है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है भाई हमारे पास 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 सुनो क्या कह रहा है, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा लेना है। अच्छा, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, सॉरी ये ऊंचाई हो गई, एक मिनट, ये ऊंचाई हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है, और ऐसे घनों में कम से कम कितनी संख्याएं बन सकती हैं। सुनो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे मान लो चलो ये रहा हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, और ये लगभग घन के आकार का है, मतलब घनाभ के आकार का है। इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा तुम्हारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, जिसकी लंबाई मान लो मैंने 12 मान ली, लंबाई 12 है जो दी हुई है, ठीक है, ये 12 का हो गया। इसकी हमने जो चौड़ाई है वो 9 मान, ऊंचाई जो है 9 मान ली, ये 9 हो जाएगी 9, और जो इसकी
चौड़ाई है, ये हमने ऊंचाई मान ली 9 और चौड़ाई को हम मान लेते हैं 6, ये 6 हो गई। ठीक है, इसके हमें टुकड़े बनाने हैं, तो ये हमारे पास अगर मैं इसका आयतन निकालूं तो कितना आएगा 12 गुणा 9 गुणा 6, ये इसका टोटल आयतन होगा। अब इसके हमको ऐसे बराबर, देखो घन घन में बांटना है, तो घन का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। अब ऐसी कोई भी एक वैल्यू बताओ जो इन तीनों साइडों को इक्वल काट सके, है ना, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जो तीनों साइडों को काट सके। तो तुमने कहा भैया इनका कोई भी एक HCF ले लो, कॉमन फैक्टर ले लो, HCF ले लो। तो HCF 12, 9 और 6 का HCF क्या हो सकता है, तुमने कहा 3 हो जाएगा भाई। तो 3, अब देखो, अब आयतन, ये भी आयतन है और आयतन को भाग करेंगे हमेशा आयतन से ही, तो आयतन 3, उसकी 3 हो सकती है एक भुजा घन की, एक घन की भुजा कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो कितने, अब उसका आयतन निकालेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा भाई, भुजा की क्यूब होता है आयतन। तो यहाँ से निकालेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, तो इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 24 बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा तुम्हें तरीका बताता हूँ, बस कुछ नहीं, लकड़ी के आयतन को तुम्हें भाग कर देना किसी एक घन के आयतन से। अब वो घन कैसे पता लगाओगे, जो भी तुम्हें भुजाएं दे रखी हैं उनका HCF निकालो, तो HCF कितना है 3, उसका घन कर दो बस। ठीक है, यहाँ से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको भाग करने पर 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 43। सुनो क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। सुनो, ये मान लो ये एक बर्तन है, ठीक है, आयताकार बर्तन की हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ये कुछ इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 20 है और जो इसकी चौड़ाई दे रखी है वो 15 है, ठीक है ना। ये चौड़ाई देखिए, हाइट हमसे पूछेगा कितना पानी बढ़ जाएगा वो हम बाद में देखेंगे। और इसके अंदर हमने एक टुकड़ा डाल दिया घन के आकार का, ये घन के आकार का एक टुकड़ा डाल दिया, ये इसकी हर एक साइड 15 है, ठीक है। अब जरा तुम सोच के बताओ, जैसे मान लो भाई ये एक गिलास में पानी ले लिया मैंने, फुल भर लिया ये मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें एक आइस क्यूब डालता हूँ, एक बर्फ़ का टुकड़ा डालता हूँ, ठीक है। अब ये बर्फ़ का टुकड़ा कितना पानी बाहर फेंक देगा, ये बताओ जरा, कितना पानी फेंक देगा बाहर। तुमने कहा भाई जितना इसका आयतन होगा बर्फ़ का उतना पानी ये बाहर फेंक निकाल देगा, है ना। यानी इसका मतलब भी यही हुआ कि ये जो टुकड़ा हमने इसमें डुबोया है ये उतना पानी बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ये भरा हुआ नहीं है पूरा, तो ये उतना पानी ऊपर उठा देगा। तो सिंपल सी बात ये कि इस टुकड़े के आयतन इस पानी के आयतन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पानी का अब टुकड़े का आयतन कितना होगा, लकड़ी के टुकड़े का आयतन कितना होगा जो हमने उसमें डाला है, तो उसकी एक भुजा 15 की है, तो आयतन कितना हो जाएगा 15 की क्यूब, यानी कि 15 गुणा 15 गुणा 15। और जिस पानी को वो हटा रहा है अपनी जगह से, तो उसका आयतन कितना होगा जी, उस बर्तन में कितना लंबाई में पानी है 20 गुणा चौड़ाई कितनी है उसकी 15, और किस हाइट तक जाएगा h। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे क्या जाएगा कितना वो पानी ऊपर उठेगा। तो 15 से 15 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, और 15 थी अब कितना हो जाएगा 75, 75 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, बराबर h हो जाएगा। इससे काटेंगे कट जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एकम 4, यहाँ से देखेंगे कितना बचेगा 3, 1 मिनट, 15 या 45 होता है भाई, 45 होता है, सॉरी 45 होता है। अब ये 45 को काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, ठीक है, फिर से 4 एकम 4 और यहाँ से बचेगा 1, तो 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट कितनी आ जाएगी 11.25 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला हमारा 44। देखो क्या कह रहा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखो एक तरीका बताऊंगा तुमको, तुम्हें हमेशा याद रखना है, इनकी भुजाओं का रेशियो, मान लो कोई भी दो घन की, किसी हम घन की बात करें, अगर किसी घन की भुजाओं का रेशियो a और b है, ठीक है, सिर्फ ये भुजा की बात कर रहा हूं मैं, भुजा, तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे कुछ भी कोई सा भी क्षेत्रफल हो घन के,
वो हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रेशियो में होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके आयतन की बात करता हूँ, किसी भी घन के आयतन की बात करता हूँ, तो ये हमेशा क्यूब में होंगे। किसमें होंगे? क्यूब में होंगे। अब इन तीनों चीज़ों में से कोई भी तुमको एक चीज़ पता होगी और दूसरी चीज़ वो पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हम इनको आयतन का अनुपात दे रखा है। आयतन का अनुपात कितना दे रखा है? 27 और 64। अब ये रेशियो है तो तुम इसको बट्टे में भी लिख सकते हो। ये हमको दिया हुआ है, हमसे ये पूछा है। क्या पूछा है भाई? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो सुनो, हमें ए की क्यूब बी की क्यूब की वैल्यू दी हुई है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो हमें पहले ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो कितना आता है? 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। 3 की क्यूब 27 होती है। और ऐसे 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4, क्योंकि 4 की क्यूब 64 होती है। और इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये किसका आ जाएगा? क्षेत्रफलों का रेशियो आ जाएगा। कितना? 9:16। तो कितना आ जाएगा? 9:16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस इस चीज को याद रखना कि भुजाओं का अनुपात अगर हमको दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनके वर्गों के बराबर, और आयतन का जो अनुपात होगा उनकी घन के बराबर यानी क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से कर सकते हो और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है भाई हमारा? 45। धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरे क्रम से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो पिघलाने की बात आ रही है। अब पिघलाने की बात आ रही है तो शुरू में हम बात कर चुके हैं इस पे कि जब भी पिघलाने की बात आएगी तुमको आयतन लेना है। अब हमें 3 आयतन है, तीन घन है। ये रहा, एक इसकी जो साइड है वो 30 है, एक बी है उसकी जो साइड है वो 40 है, और एक सी है उसकी जो साइड है वो 50 है। इन्हें तीनों को पिघलाना है और एक नया आयतन बना देना, मतलब सॉरी नया घन बनाना है, ठीक है। तो हमें पता भाई इनका आयतन उसके आयतन के बराबर होना चाहिए। तो इनका आयतन निकालो। 30 का आयतन, अगर 30 की भुजा 30 है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा भाई? 3 की क्यूब कितनी होती है? 27, और कितनी जीरो? 1 2 3, प्लस ऐसे 4 की क्यूब कितनी होती है? 64, और 1 2 3, इन सब की क्यूब कर देंगे। आयतन निकालने के लिए क्या कर देंगे? इन सब की क्यूब कर देंगे। प्लस ऐसी 5 की क्यूब कितनी होती है? 125, और 1 2 3, ये बराबर होगा उस आयतन के। तो 3 0 3 0 3 0 तो सेम है। 1 2 3, 5 4 9, 9 और 7 कितने हो गए भाई? 16। हासिल गया 6, ओ सॉरी 1, 1 और 2 3, 3 और 6 कितने हो गए? 9, 9 और 2 11, हासिल गया 1, 1 और 1 2, कितना हो गया? 2। ये उसका आयतन आ गया जो हमने इन तीनों को पिघला करके बनाया है, उसका आयतन हमको मिल गया 216,000। अब ये बताओ जो हमने पिघलाया उसका आयतन हमको पता है 216,000, और आयतन का मतलब क्या होता है? भुजा की क्यूब। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 216,000। यानी यहां से देखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी में हमको मिल जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 216,000। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 6, और उसकी वो कितनी हो जाएगा? 0, एक जीरो आ जाएगी इनमें, 3 में से। तो यानी उसकी अभी ये सिर्फ साइड निकली है। हमें बताना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी घन का, अभी जो पीछे देखा था हमने घनाभ देखा था, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पहले क्वेश्चन में देखा था। घन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? 6a² होता है। तो 6 ऐसे रहने देंगे। ए हमारे पास कितना है? 60 है। 60 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 3600। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 के 6 में गुणा करते हैं 216, और 1 2 1 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं, सब मीटर में दे रखे हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई? 100 से भाग। अब ये स्क्वायर है तो इसलिए डबल 100 से भाग, एक ये वाला कट जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये कितना आ जाएगा? 2.16 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा। 2.16 मीटर स्क्वायर। आगे चलें। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा भाई? 45। अब 46 पे चलो। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुमको एक चीज बताऊंगा। देखो, घन
अभी हम बात जो कर रहे हैं घन की कर रहे हैं। घन का जो आयतन है वो है कितना ये बताओ। सॉरी, वो होता क्या है, तुमने कहा भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब का मतलब है a, ठीक है। अब जो बात बोलने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। जब भी कोई भी चीज मल्टीप्लाई में चल रही है, ठीक है, कितनी बार भी चले और सब में कोई ना कोई चेंजिंग है, जैसे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब जैसे इस क्वेश्चन में 50% की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें 50% की वृद्धि हो गई, इसमें 50% की वृद्धि हो गई, और इसमें 50% की वृद्धि हो गई, सब में 50% की वृद्धि हो गई। तो जब भी मल्टीप्लाई में, मान लो इसमें तो चलो 10% की वृद्धि है, इसमें कमी हो रही है, तो और आपस में ये मल्टीप्लाई में है, तो तुम वहां पर क्या लगा सकते हो, डेविएशन लगा सकते हो। सॉरी, तुम वहां पर क्या लगा सकते हो, सक्सेसिव लगा सकते हो, ठीक है। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। दो दो करके लगा लो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, दो दो करके भी लगा सकते हो। सक्सेसिव के बहुत तरीके हैं, मैं तुमको अभी ये सिर्फ सिंपल एक तरीके का फॉर्मूले वाला तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इन दो में लगा लो, फिर जो आएगा उन दो में लगा लेना। तो पहले दो में लगाओ, a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 50, c की वैल्यू भी 50, सॉरी अगली बार जब लगाएंगे उसके लिए भी 50। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बट्टे में 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। तो ये तो 100 हो जाएगा, और एक 50 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से काटेंगे कट जाएगा 25 बार, यानी 125। कितना आ गया, 125%। अब इन दोनों में बीच में और लगा दो सक्सेसिव एक बार और, कितना हो जाएगा, 125 प्लस 50 प्लस 125 गुणा 50, सॉरी 50 बट्टे में 100। इसे काटेंगे ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे ये भी कट जाएगा, 62.5 बार कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 175। 175 प्लस 62.5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना 237.5, यानी 237.5% की वृद्धि आएगी सक्सेसिव में, 237.5% की। तो इस तरीके से हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है क्या सक्सेसिव को लगाने का, उसको सीख लो। देखो किसी घन की भुजा उसमें 50% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेसिव सिखा रहा हूं तुमको मैं, अब एक तरीके से और कैसे लगा सकते हैं, सक्सेसिव कैसे लगा सकते हैं, और वो सीखेंगे। 50% की तुमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि वो उसकी बेस वैल्यू 2 रही होगी, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 2 से कोई चीज 3 हो गई, 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ये देखो घन में लगा, उसके घन में आयतन में लगा है, तो यानी कि हमें पता है भुजा की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो ये काम हमें 3 बार करना पड़ेगा। 2 से 3 हो गई, 2 से 3, 2 से 3, और एक बार और 2 से 3 हो गई। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 27, यानी कोई चीज, किसी का आयतन अगर 8 था तो वो आयतन अब 27 हो गया, ठीक है। आयतन में चेंज ज्यादा आता है। तो कितने की कंपैरिजन, कितने का वृद्धि दिखाई दे रही है हमको भाई, 19 की दिखाई दे रही है, कितने से, 8 से, और इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 1900 बट्टे में 8, काटेंगे कट जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ से कितना बचेगा 3, और 8 तिया 24, यहाँ से कितने बचेंगे 6, 8 सत्ते 56 पॉइंट, और यहाँ से बचेंगे 4, 8 पंजे 40%, यानी 237.5%, ठीक है। तो इस तरीके से भी सक्सेसिव लगा सकते हो, और उस तरीके से भी सक्सेसिव लगा सकते हो। आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। अब घन की जो क्षेत्रफल होता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है जी, वो होता है जी 6a²। ये क्या है कि टोटल सरफेस एरिया, किसी घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है, ठीक है। अब इसमें जो भी, अब देखो परसेंट में है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनको तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, जितनी भी संख्याएं इनको हटा सकते हो परसेंट में, क्योंकि इन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। ये 6 है तो ये जब भी इसमें कमी करोगे जब भी 6 होगा, इसमें बढ़ाओगे जब भी 6 होगा, ठीक है। तो फर्क किस पे आता है, फर्क आता है इसकी भुजा पर, घन की भुजा पर, वो कितना a²।
ए स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए। तुमने कहा हाँ। और सब में क्या कर रहे हैं, घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दे रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा भाई, 1 से 2 कर दे रहे हैं। और ये काम 2 बार होगा तो 2 बार लगा देंगे, सक्सेसिव लगा सकते हैं हम। यहाँ मल्टीप्लाई में कोई भी चीज, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, और टोटल हमसे पूछिए तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। कोई भी चीज 1 से 2 हो गई, 1 से 2 हो गई, तो यानी कितनी हो गई, 2 से 4 हो गई। आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, 2 से कितनी हो गई, 4 हो गई। कितने की वृद्धि दिखाई दे रही है, ये तुमने कहा 2 की वृद्धि हो रही है। कितने से, 2 से, इंटू 100%। एक सेकंड, इसमें क्या कह रहा है, किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना फर्क आएगा। चलो 6 ले ही लो, फिर 6 ले लो, 6 ले लो। सॉरी, ये तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई, ये 1 आएगा। सॉरी, ये एक सेकंड रुकना, इसे दोबारा देखते हैं इस पार्ट को, एक मिनट। कोई भी चीज जो भुजा है वो दुगनी हो रही है, यानी 1 से 2 हो गई। ठीक है, अब ये काम 2 बार होता है, इसलिए 1 से 2 हो गई। अब इनकी करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखो कितने की बढ़ोतरी हो रही, कितने की बढ़ोतरी हो रही, 3 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने से, 1 से, और इंटू 100%। 1 से भाग करेंगे तो सेम रहेगा, 300 का कितना हो जाएगा, ये 300% की वृद्धि हो रही है। टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 300% की वृद्धि हो रही है टोटल सरफेस एरिया में। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अब यहाँ पे हमारे बेलन वाले क्वेश्चन आ गए, तो मैं अब तुमको ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेलन। ठीक है, उसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, और उस पर आने वाले लगभग अब अगली क्लास में जो होंगे वो बेलन के सारे क्वेश्चन बेलन के होंगे। यहाँ पे हमारा जो आयतन है, सॉरी उसका घन का आयतन है और जो घनाभ है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब इससे आगे हमारा बेलन स्टार्ट होगा, कल की क्लास में हम बेलन शुरू करेंगे। तो अब मिलते हैं हम तुमसे नेक्स्ट क्लास में।